विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी पर मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और खुश होंगे और हमेशा की तरह पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और 4 अक्टूबर को होने वाले यूपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के भी अपनी रणनीतियां और अपने तलवार और धार से मजबूत कर रहे होंगे। ठीक है, तो 4 अक्टूबर को आपकी परीक्षा होनी है और इस बात की संभावना जो है 99% जो है 99.99% है कि एग्ज़ाम होगा, पक्का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब कोई विशेष परिस्थिति आ जाए और एग्ज़ाम ना हो पाए उसके लिए नहीं कह सकते हैं, बाकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को आपका हो जाएगा, जो है यूपीएससी 2020 प्री की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस परीक्षा के मद्देनज़र जब हमने अपना ये पूरा कार्यक्रम शुरू किया था कि हम पूरा जो है क्रैश कोर्स पढ़ाएंगे, लेकिन बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हुई और लॉकडाउन की वजह से सारे कामकाज जो है ठप पड़ गए, कामकाज नहीं हो पाए, तो पढ़ाई आपकी बीच में बाधित हुई और आपके ही नहीं निश्चित तौर पर पूरा दुनिया इस महामारी से परेशान है, तो सबके काम कुछ ना कुछ प्रभावित जरूर हुए हैं। लेकिन क्योंकि परीक्षा आपको देनी है, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो उसके लिए तैयारी तो करनी होगी। ठीक है, तो लगातार हम इतिहास आप देख रहे हैं कि चैनल पर लगातार पढ़ा रहे हैं। पॉलिटी को हमने लगभग में 80% कवर कर ही लिया है। बाकी जियोग्राफी की बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। उसके बाद में रही इन्वायरमेंट की बात, तो इन्वायरमेंट हिस्ट्री के जस्ट बाद इन्वायरमेंट शुरू हो जाएगा और जो बचता है आपका मुख्य रूप से वो करंट अफेयर्स बच रहा है आपका। ठीक है, यानी कि जो समसामयिकी घटनाओं से सवाल आते हैं वो आपका पूरा बचा हुआ है और इस बात की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है कि यूपीएससी के परीक्षाओं में पिछले 3-4 साल का जो ट्रेंड है कि करंट के क्वेश्चन अच्छे खासे संख्या में आ रहे हैं, तो उनको हम स्किप भी नहीं कर सकते थे। 2016 तक ऐसी स्थिति थी कि करंट के क्वेश्चन जो यूपीएससी में आते थे उनकी संख्या बहुत सीमित होती थी और स्ट्रेटजी बनाते समय जब बच्चे या टीचर स्ट्रेटजी बनाते थे तो इस बात पर फोकस करते थे कि आप अपना इन्वायरमेंट कवर कर लीजिए, आप अपना जियोग्राफी कवर कर लीजिए और जो करंट की चीज़ है उसको आप छोड़ दीजिए, ऑलमोस्ट छोड़ ही दीजिए, या अगर आपको टाइम मिल जा रहा है एक्स्ट्रा तो आप उसको थोड़ा बहुत कवर कर लीजिए। उसके पीछे रणनीति ये थी कि क्वेश्चन बहुत कम आते थे और कंटेंट बहुत ज़्यादा था। तो अगर कंटेंट बहुत ज़्यादा था, क्वेश्चन कम आ रहे थे, तो उसके पढ़ने के लिए जो है समय बेकार करना एक यूपीएससी एस्पायरेंट को शोभा नहीं देता, तो इसलिए उनकी स्ट्रेटजी में चीज़ें हो रही थी। लेकिन 2016 में एक बदलाव देखा गया और अचानक से करंट अफेयर्स के सवालों की संख्या बढ़ गई। काफ़ी सवाल करंट अफेयर्स से आए और उसके बाद से पूरी की पूरी रणनीति बदल कर रख दी गई। ठीक है, तो अब 2016 के बाद से जब यूपीएससी की तैयारी एस्पायरेंट लोग करते हैं तो करंट अफेयर्स को हल्के में नहीं लेते, यानी कि उसकी अच्छी खासी तैयारी करते हैं और उससे सवाल आते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम जो है बात करेंगे प्री को लेकर के, जो आपका प्री का एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को होने वाला है उसको लेकर के बात करेंगे और किस संदर्भ में करंट को किस प्रकार पढ़ें, कहाँ से कहाँ तक पढ़ें, या यहाँ जो मैं पढ़ाऊँगा वो कहाँ से कहाँ तक पढ़ाऊँगा, कैसे पढ़ाऊँगा, रणनीतियाँ क्या होंगी, इन सारे बातों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यूपीएससी सवाल किस सेक्शन से कितना पूछती है और उसमें महत्वपूर्ण सेक्शन क्या है। ठीक है, तो उसको समझ लेते हैं। अच्छा, अब यूपीएससी के सवाल पूछने के पीछे जो उसका अपना टेंडेंसी, जो प्रवृत्ति है वो क्या है, उसको समझना चाहिए। तो देखिए, आप जानते हैं कि यूपीएससी में जो फॉर्म आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें फॉरेस्ट एग्ज़ाम का जो है फॉर्म एक साथ अप्लाई किया जाता है, हालांकि उसका मेंस अलग होता है। तो
इस बात की जो संभावना बहुत ज़्यादा है कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सवाल जो है ज़्यादा मात्रा में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये मजबूरी है यूपीएससी की। यूपीएससी की मजबूरी क्या है कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के सवाल वो ज़्यादा पूछे, और साथ ही साथ जियोग्राफी के सवाल भी एक जो है एक अच्छी संख्या में होने चाहिए, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये दो जो विषय हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको तो कोई स्किप कर नहीं सकता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है। देखिए एग्जाम का मतलब जो है, एग्जाम को क्रैक करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सारे सवाल सॉल्व करने हैं, नहीं, आपको मैक्सिमम नंबर आप सवाल सॉल्व करना है, जो आपकी एबिलिटी है, जो आपकी एफिशिएंसी है, जो आपका नॉलेज है, और वही तय करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो कुछ बच्चे परेशान रहते हैं कि 100 सवाल आते हैं। अब 100 सवाल में वो इस बात से परेशान हैं कि उनका कितना जो है वो कितना करे तो सेफ रहे क्या। तो इन सारी चीज़ों पर हमने पहले बात कर रखी है, तो हम शुरुआत की स्ट्रेटजी वाले वीडियो में चले जाइए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सवाल किस सेक्शन से ज़्यादा आते हैं, तो ये सेक्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आपका आता है हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, ये भी जो है महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो इसमें हिस्ट्री को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, पॉलिटी को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, और रही बात आपकी साइंस एंड टेक की, ठीक है। तो साइंस एंड टेक जो है एक मैं हमेशा ये मानता हूँ कि साइंस एंड टेक को ऑप्शनली आप रख सकते हैं कि आप स्किप भी कर सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि इनके सवालों की संख्या जो है कम आती है और इनको आप चाहे तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये रिस्क आपको खुद लेना है, मैं सजेस्ट किसी को नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप इनके सवालों को स्किप कर सकते हैं। रही बात इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के जो सवाल आते हैं वो सब करंट से रिलेटेड सवाल आते हैं, ठीक है। अब हम ये देख लिए कि बाकी जो सब्जेक्ट है उनकी भूमिका क्या है। अब हम करंट की अपनी भूमिका पर बात करेंगे, क्योंकि इन सब पर हमने पहले काफ़ी बात कर ली है, ठीक है। तो जो करंट का मामला है यूपीएससी में वो ये है कि करंट कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये मुख्य सवाल है, और इस बार ज़्यादा मुख्य सवाल है। क्योंकि पहले होता है था कि यूपीएससी जो है ज़्यादा सवाल 6 महीने, पिछले 6 महीने की करंट से पूछती थी, और थोड़ा बहुत उम्मीद होता था कि वो पिछले 8-9 महीने से या 1 साल से सवाल पूछ ले, लेकिन वो पिछले 6 महीने से सवाल ज़्यादा पूछती थी। अब चूँकि इस बार परीक्षा को टाला गया, एक बार डेट दूसरी आई, महामारी की स्थिति थी, तो कहाँ तक करंट पढ़ें ताकि अपने सेफ जोन में जो है हम बने रह पाएँ। तो उसके लिए जो मेरा मत है कि आप पढ़ने की तो कोई सीमा नहीं होती, आप चाहे तो जब पिछली बार एग्ज़ाम जो हुआ था 2 जून को, वहाँ से आप 3 जून से आप शुरुआत करें और सितंबर तक पूरा जो है, लास्ट सितंबर तक पूरा पढ़ जाएं करंट, अगर आपकी क्षमता हो। लेकिन क्या इतना पढ़ना संभव है? और अगर पढ़ भी लिया किसी तरीके से तो क्या उसको स्टोर करना अपने दिमाग में संभव है? मैं तो कहूँगा कि नहीं संभव है, क्योंकि आपका दिमाग एक मानो मस्तिष्क है, कोई कंप्यूटर नहीं कि जितना चाहे उतना डेटा आप उसमें रख लें, ठीक है। तो ज़रूरी ये है कम से कम आप 8 से 10 महीने का करंट अफेयर्स जरूर तैयार करें, क्योंकि यूपीएससी कभी भी चकमा दे सकती है। यूपीएससी के सवाल पूछने के ट्रेंड हमेशा बदलते रहते हैं, अपना रंग बदलती रहती है। तो आप ये मान के अगर कि 6 महीने का करंट पढ़ेंगे और हो जाएगा तो आपको चकमा यूपीएससी दे सकती है। तो इसलिए कम से कम आप 8 से 10 महीने का करंट अफेयर जो है तैयार करेंगे, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि दिसंबर 2019 से लेकर के सितंबर 2020 तक का करंट अफेयर्स जो है पढ़ा जाए तो यूपीएससी में आने वाले करंट से
80 से 90% सवाल आप कर ले जाएंगे और ये सफलता माना जाता है किसी विषय में। अगर किसी विषय के आप 70 से 80% सवाल ही जानते हैं तो यूपीएससी में अगर आप उसको सही करके चले आए तो ये सफलता माना जाता है कि आपका वो विषय अच्छा हुआ है। ठीक है, तो दिसंबर 2019 से लेकर के तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, तो ये पूरा हम करंट अगर कवर कर ले तो यूपीएससी के सवाल जो है हमसे क्या होंगे, टेकल हो जाएंगे। ठीक है, तो यही इसी के बीच का करंट हम आपको पढ़ाएंगे अपने इस चैनल पर। ठीक है, तो हम अगली क्लास से दिसंबर का पहले सप्ताह का जो महत्वपूर्ण सवाल है जो यूपीएससी में आ सकता है उसको उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको कवर कर लें, क्योंकि एग्जाम भी आपको देना है और बहुत सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, रिवीजन भी करना होगा। तो लगातार बने रहिए ओनली यूपीएससी के साथ में और फॉलो करते रहिए, क्योंकि आपको अब लगातार करंट के अपडेट मिलते रहेंगे, करंट की चीज़ें, क्योंकि यहाँ से अगर आपने छोड़ दिया ना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूपीएससी बहुत डायनेमिक हो गई है। वो सारे सवाल करंट अफेयर से जुड़ करके पूछ रही है। अगर वो पॉलिटिक्स से भी कोई सवाल पूछेगी तो करंट से रिलेटेड मुद्दे से पूछेगी। जैसे पिछले जो है ये लॉकडाउन से पहले देश में सीएए के विरोध में जो है धरना चल रहा था। अब सीएए क्या है, एक संविधान में संशोधन किया गया है। तो संविधान में संशोधन किया गया, कहाँ पर संशोधन किया गया है, 1955 के नागरिकता अधिनियम में किया गया। अब अगर यूपीएससी आपसे नागरिकता अधिनियम से सवाल पूछ लेती है तो आप उसको क्या कहेंगे कि पॉलिटी का सवाल है, करंट का सवाल है। तो वो सवाल तो पॉलिटी का होगा, लेकिन मुद्दा चूंकि करंट में चल रहा था, घटनाएं न्यूज में आ रही थी, तो इसलिए यूपीएससी ने आपसे सवाल पूछ लिया। तो करंट को आप अगर स्किप करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी तैयारी धरी रह जाएगी। आप कितना भी पढ़ लेंगे, पंडित हो जाएंगे, लेकिन यूपीएससी का प्री क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए आपको आज से रेगुलर क्लास में रहना है और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी देखो, एकाएक अगर आपको मैं एकदम झेप दूँ, बहुत सारी पत्रिकाएं आती है एकदम ऑनलाइन करंट लिखा हुआ, उससे यूपीएससी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप हो सकता है कि डिग्री ग्रेड का कोई एग्जाम पास कर लें, लेकिन यूपीएससी को क्लियर करने के लिए जो भी करंट हैं उनका एक लेवल होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए और उनकी एक एनालिसिस होनी चाहिए। तो इसलिए धीरे धीरे करके एग्जाम से पहले हम इसको कवर कर लेंगे और ये निश्चित तौर पर आपके लिए फायदेमंद भी होगा। तो बने रहिए ओनली यूपीएससी के साथ। धन्यवाद।